बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सर एजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद RI। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम ग्रेड 9 और इसमें वो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि हम पहली वीडियो में सीख चुके हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें साइन थीटा गिवन है 2/3 और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सादा सा इसका मतलब ये है कि हम जब पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होती जो नेगेटिव हो, क्योंकि क्वाड्रेंट के बदलने से, क्वाड्रेंट के चेंज होने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम नाम देंगे ट्रायंगल ए, बी और सी का। बी पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया, ए पर हम थीटा एंगल को सपोज कर लेते हैं। ए के सामने साइड जो कि परपेंडिकुलर है हम उसको स्मॉल a कह देते हैं, बी के ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल b कह देते हैं और सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल c कह देते हैं। तो अब चूंकि हमें साइन थीटा गिवन है और हमें मालूम है कि जो साइन थीटा है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, लिहाजा हम a इज़ इक्वल टू 2 लिख देंगे और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 है, लिहाजा b इज़ इक्वल टू हम 3 लिख देंगे। अब बाकी रेशोज़ निकालने के लिए तो पहले ज़रूरी है कि हमारे पास थर्ड साइड मौजूद हो, जो कि हमारे पास नहीं है। और ये बात भी हम सीख चुके हैं कि जब हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स दे दी जाएं तो फिर तीसरी साइड को मालूम करने के लिए हम फिथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम इस्तेमाल करेंगे जी बाय यूजिंग फिथागोरस थ्योरम, और इस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है डेट इज़ स्मॉल b, सो b स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस हमारे पास c है, सो इट विल बी c स्क्वायर और परपेंडिकुलर a है, इसको हम a स्क्वायर लिख देंगे। अब हमारे पास b और a की वैल्यूज़ मौजूद हैं तो हम b की जगह पर b की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 3, इसका होल स्क्वायर आ गया। c स्क्वायर हमने फाइंड करना है और a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर आ गया। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा इक्वल c स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। अब इस 4 को जो यहाँ प्लस हो रहा है हम इसको लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे और ये माइनस हो जाएगा, सो c स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 माइनस 4। तो अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, c स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। हमें c की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास c इक्वल आ जाएगा √5। तो इसका मतलब है कि c की वैल्यू हमारे पास √5 आ गई जो कि अननोन थी। अब हम अपनी सारी की सारी रेशोज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे जी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आर। अब चूंकि हमारे पास साइन थीटा पहले से ही मौजूद है जो कि 2/3 के इक्वल है, हम इसके साथ ही इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, यानी कोसिकेंट थीटा, और उसको हम रेसिप्रोकल में 3/2 लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास कॉस थीटा है और कॉस थीटा चूँकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और बेस हमारे पास √5 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी √5/3।
तो कॉस का हम यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेंगे जो कि सीकेंट थीटा है, और वो हमारे पास आ जाएगा 3/√5। इसी तरह हम रिमेनिंग टेन थीटा को लेंगे, और टेन थीटा चूँकि परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है, और परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है और बेस हमारे पास √5 है, लिहाजा इसका रेसिप्रोकल विच इज़ कॉट थीटा वो हमारे पास हो जाएगा √5/2। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के ना सिर्फ ये कि थर्ड अननोन साइड को फाइंड किया है, बल्कि हमने उसकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को भी इजीली फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं जी अपने सेकंड पार्ट की तरफ, और हमें सेकंड पार्ट में गिवन है cos थीटा इक्वल 3/4। अब यहाँ पर भी हम सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, और इसी तरह हम इसे ए का नाम दे देंगे, इसे बी कह देंगे, इसे सी कह देंगे। बी पर 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, ए पर हम एंगल को थीटा कह देंगे। उसी तरह ए के ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए कह देंगे, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी हो जाएगी, और सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि हमें मालूम है कि जो कॉस थीटा है वो इक्वल होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो अब चूंकि कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो बेस की वैल्यू है वो 3 है, लिहाजा हम c इज़ इक्वल टू 3 लिख देंगे, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है, सो b विल बी इक्वल टू 4। अब हमारे पास यहाँ पर जो साइड मौजूद नहीं है दैट इज़ परपेंडिकुलर, वो हमने फाइंड करना है। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे जो कि हमने पहले सीखा है कि हमने पिथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। तो सिंपली हम रेफरेंस दे देंगे कि बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। तो अब हम पिथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, और उसी तरह हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फ्रॉम डायग्राम हाइपोटेन्यूज हमारे पास b है, सो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस हमारे पास c है प्लस और परपेंडिकुलर हमारे पास a स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास 4 है, सो इट विल बी 4 स्क्वायर। c की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये c 3 का होल स्क्वायर आ गया, और प्लस a स्क्वायर एज इट इज़। 4 का स्क्वायर लेंगे दैट इज़ 16, 3 का स्क्वायर लेंगे दैट इज़ 9 प्लस a स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, और हमारे पास आ जाएगा जी 16 माइनस 9 इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमारे पास 7 इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू √7 आएगी। तो अब a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली विच इज़ √7, लिहाजा अब हम इसकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ लिख देंगे। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन थीटा को लिख लेते हैं, और साइन चूंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू √7/4, और साइन का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे विच इज़ कोसिकेंट थीटा दैट विल बी 4/√7। उसके बाद नेक्स्ट कॉस थीटा चूँकि हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 3/4, और कॉस का हम रेसिप्रोकल लेंगे विच इज़ सीकेंट थीटा, इट विल बिकम 4/3। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी √7/3, और कॉट थीटा हमारे पास आ जाएगा 3/√7। जी अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और हमें गिवन है tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/2। यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, और एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर देंगे। इट इज़ A, B एंड C। B पर हम 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, A पर हम थीटा एंगल कह देंगे। उसी तरह A के ऑपोजिट साइड स्मॉल a, B के ऑपोजिट स्मॉल b, और C के ऑपोजिट स्मॉल c। अब चूंकि tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो हमारे पास परपेंडिकुलर यानी a की वैल्यू 1 है, और बेस की वैल्यू हमारे पास
2 होगी। अब यहाँ हमारे पास क्योंकि थर्ड साइड विच इज़ हाइपोटेन्यूस वो अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा हम उसको पहले फाइंड करेंगे और उसे फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और सेम वही पैटर्न हम रखेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास स्मॉल b है, सो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और b स्क्वायर इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो इट विल बी 2 स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, इट विल बी 1 स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी 4 प्लस 1, और b स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 5 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5। तो अब हमने जो कि अननोन साइड फाइंड कर ली विच इज़ b एंड इट इज़ अंडर रूट 5, लिहाजा रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर, सबसे पहले हम साइन को लिख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, इट विल बी 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसी का हम रेसिप्रोकल यहाँ लिख देंगे, कोसिकेंट थीटा इट विल बी स्क्वायर रूट 5, इसके ओवर में 1 लिखें या ना लिखें एक ही बराबर है। उसके बाद कॉस थीटा विच इज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, इट विल बी 2 ओवर अंडर रूट 5, और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 5/2, और उसके बाद हम टेन थीटा जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है और वो 1/2 है, और इसी का हम रेसिप्रोकल कॉट थीटा लेंगे विच विल बी 2/1। तो इस तरह से जी हमने थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट कर लिया और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड कर ली। जी अब हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, और हमें सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 गिवन है। ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए करता है कि यहाँ पर बाकायदा रेशो मौजूद नहीं है, जैसा कि हमने पहले 3 पार्ट्स को सॉल्व किया और वहाँ पर बाकायदा रेशो थी। तो यहाँ पर परेशान होने की बात नहीं है, यहाँ पर रेशो अंडरस्टूड है। यहाँ पर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 गिवन है, इसका मतलब है कि इसके ओवर में 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा हम यहाँ पर भी अपने सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और एक राइट एंगल ट्रायंगल को उसी तरह ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास ए है, यहाँ पर एंगल थीटा हो गया, बी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और ये हमारे पास सी। उसी तरह ए के ऑपोजिट हमारे पास साइड स्मॉल ए हो जाएगी, बी के ऑपोजिट हमारे पास बी हो जाएगी, सी के ऑपोजिट हमारे पास सी हो जाएगी। अब यहाँ पर पहले हमने ये फैसला करना है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस में से कौन सी 2 साइड्स हमें दी गई हैं। तो उसका सादा सा जवाब ये है कि हमारे पास क्योंकि सीकेंट थीटा गिवन है और सीकेंट थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, और कॉस इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के, तो सीकेंट थीटा जाहिर है उसका रिवर्स होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो इसका मतलब है कि जो 3 है बेसिकली ये 3/1 है। यहाँ पर जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है b की वैल्यू वो हमारे पास 3 है, और जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो अब हमने जो फाइंड करना है डेट इज परपेंडिकुलर। तो वंस अगेन हम यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पर स्मॉल b है, सो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। b की वैल्यू हमारे पास 3 है, सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया, इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर, और 9 माइनस 1 इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, और 9 माइनस 1 हमारे पास 8 आ गया, इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पर भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2/√2। तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 2/√2। अब हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखनी है,
लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे जी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आर। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन थीटा को लिख लेते हैं। साइन थीटा चूंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, सो 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 आ गया। साइन का रेसिप्रोकल हम लेंगे विच इज़ कोसिकेंट थीटा, और ये हो गया 3 ओवर 2 अंडर रूट 2। इसी तरह हम यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू लेंगे जो कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होगी, इट इज़ 1 ओवर 3। और कॉस का रेसिप्रोकल चूँकि सीकेंट थीटा है वो हमें पहले गिवन है, इट इज़ 3 ओवर 1। उसके बाद हमारे पास टेन थीटा है जो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होता है, तो हम इसे 2 अंडर रूट 2 लिखेंगे। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, सो इट विल बी 1 ओवर 2 अंडर रूट 2। अब हम चलते हैं जी अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, और हमें कॉट थीटा गिवन है स्क्वायर रूट 3/2। तो सबसे पहले तो हम अपनी आसानी की खातिर इसे यूँ लिख लेते हैं कि ये स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। अब हमने इससे अगला स्टेप सेम वही करना है जो हम पहले करते रहे हैं, कि हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ABC ड्रॉ करनी है। ए हमारे पास एंगल थीटा आ गया, बी पर 90 डिग्री का एंगल है, और ये साइड सी। उसी तरह ए के ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी, और सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी कह दिया। अब हमें जो कि कॉट थीटा गिवन है और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, और हमें मालूम है कि टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो अब इसी तरह कॉट थीटा जो है वो इसका रिवर्स होगा, वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब है कि बेस की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रह गई जो कि हमने फाइंड करनी है, लिहाजा इसके लिए उसी तरह हम पिथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पर भी हम उसी तरह हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्मॉल बी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये बन गया 3 + 2, और बी स्क्वायर इक्वल आ गया जी हमारे पास 5 के। अब सिमिलरली टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास b इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 5 के। तो हमने अननोन साइड ये जो हाइपोटेन्यूज थी वो हमने अंडर रूट 5 मालूम कर ली। अब उसी तरह हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम उसी तरह साइन थीटा को लिखेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 5 आ गया। इसी का रेसिप्रोकल हम इसके सामने लिख लेंगे, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसी तरह हमारे पास जी कॉस थीटा है जो कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा, यानी अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 5, और इसी का हम रेसिप्रोकल के आगे लिखेंगे, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3, और इसी तरह इसी का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड, और इन तमाम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की बेस पर हैं और ये सब प्रूव्स हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा गिवन है, ये हमने प्रूव करना है। तो ये नहायत आसान सवाल है। हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड सिलेक्ट करेंगे जो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो अब हम इसे सिंपली ओपन कर देंगे a + b के होल स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू
साइन थीटा है, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 फार्मूले का इनटू साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसी तरह हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा, ये चूंकि बाय रूल 1 होता है, सो 1 + 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा आ गया, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और हमें साइन ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 हमने प्रूव करना है। तो यहाँ से भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करेंगे, साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। अब यहाँ पर हम इस साइन थीटा को एज इट इज़ लिखेंगे, और इसके ओवर में जो कोसिकेंट थीटा है वो कोसिकेंट थीटा चूँकि साइन का रेसिप्रोकल है, लिहाजा इसके ओवर में हम लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरह हम इस कॉस थीटा को एज इट इज़ लिखेंगे, और ओवर में चूँकि सीकेंट है और सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, इसे 1 ओवर कॉस थीटा लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवर वाला साइन ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा हमने प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो फार्मूले के मुताबिक कॉस ओवर साइन जो है ये कॉट थीटा के इक्वल होता है, जबकि कॉट थीटा ये tan का रेसिप्रोकल है, लिहाजा हम इसे लिख देंगे 1 ओवर tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर लेंगे, हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखें जो हमने प्रूव करना है ना, उसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यानी साइन हमने ख़त्म कर दिया है, साइन को एलिमिनेट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को तो हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, माइनस, और साइन स्क्वायर की जगह पर इसका हम फार्मूला लिखेंगे जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब इसी तरह हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, लिहाजा ये बन जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट कर लेंगे, हमारे पास आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जो हमने प्रूव करना है, राइट साइड पर हमें साइन चाहिए, हमें कॉस नहीं चाहिए, तो अब हम यहाँ पर कॉस की जगह पर कॉस का फार्मूला पुट करेंगे विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। तो इस 1 को वैसे लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट विल बिकम -2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूव है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेंगे विच इज़ 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि जो हमने प्रूव करना है उसमें ओवर में 1 प्लस साइन थीटा है, जबकि लेफ्ट साइड पर ऊपर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल हो तो हम क्या करेंगे, हम 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को एज इट इज़ लिखेंगे, और इसका साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो उसको प्लस के साथ यानी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब जब हमने इसको 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, तो अब ये हमारे पास a माइनस बी वाली फॉर्म बन गई और ये a प्लस बी वाली फॉर्म बन गई। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम इसको लिख देंगे 1 माइनस
साइन स्केयर थीटा, और ओवर में चूंकि दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम यहाँ पर कॉस थीटा के साथ ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा लिख देंगे। तो अब फार्मूले के मुताबिक 1 माइनस साइन स्केयर थीटा जो है ये कॉस स्केयर थीटा की इक्वल होता है, और ओवर में हमारे पास कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज़। इस कॉस थीटा को हम स्केयर से कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास रह जाएगा कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं जी आगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और हमें गिवन है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सीकेंट चूँकि 1 ओवर कॉस थीटा होता है माइनस एज इट इज़, और टेन इक्वल होता है जी फार्मूले के मुताबिक साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसका हम यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब चूंकि जो हमने प्रूफ करना है उसमें 1 माइनस साइन थीटा और ओवर में 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इसे एज इट इज़ लिखेंगे, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम ऊपर क्या करेंगे जी 1 माइनस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है इसे 2 टाइम लिख लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और होल डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पर हम इसका फार्मूला यूज़ कर लेंगे विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, और उसके लिए हमारे पास ये 1 माइनस साइन थीटा के साथ 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज़, और ओवर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसे एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखेंगे, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन इसे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा आ गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा जी इजीली यहाँ पर प्रूफ मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने फार्मूले अप्लाई कर दिए, टेन की जगह पर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा अप्लाई कर दिया, और कॉट की जगह पर हमने इसका फार्मूला कॉस थीटा ओवर साइन थीटा अप्लाई कर दिया और उसका होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब फार्मूले के मुताबिक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर चूँकि 1 होता है तो 1 ओवर नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे, ये इक्वल है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 ओवर साइन स्क्वायर को हम लिख लेंगे कि ये कोसीकेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा ये प्रूफ भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और यहाँ पर हमने प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे पास है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1, और ओवर में हमारे पास टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इन दोनों को हम अलहदा ब्रैकेट में लिखेंगे, और माइनस लगाकर ये जो 1 है इस 1 की जगह पर अब हमने फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि हम फार्मूलाज में सीख चुके हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के,
और अगर उसी में से हम 1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि इस 1 की जगह पर हम इसके फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनता है, और ओवर में हम टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं। इसे हम लिख देते हैं जी कि ये सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है, ब्रैकेट लगा देंगे माइनस, और यहाँ पर हम इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब हमने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर को तलाश करेंगे। हमारे पास ऊपर कॉमन फैक्टर है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों में मौजूद है। हम इसे यहाँ से कॉमन ले लेंगे, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और ब्रैकेट में इसकी जगह पर तो हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर हमारे पास बाकी रह जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 एज इट इज़। अब हम इसको अरेंज रीअरेंज करेंगे, और ये हमारे पास जो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है ये तो एज इट इज़ रहेगा, और इसे हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास है जी टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और ओवर में टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 दोनों सेम है, लिहाजा हम इस मुकम्मल वैल्यूज़ को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारे पास जो बाकी दोनों वैल्यूज़ रह गई हैं इसे हम लिख देंगे जी कि हमारे पास टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा बाकी रह गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और हमें गिवन है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इट इज़ इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ये हमारे पास साइन क्यूब थीटा जो है ये साइन थीटा का होल क्यूब है, और कॉस क्यूब थीटा जो है ये हमारे पास कॉस थीटा का होल क्यूब है। तो अब ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म बन गई, और हमें मालूम है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी। तो उस रूल के मुताबिक तो ये हमारे पास आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद हमारे पास इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो उस रूल के मुताबिक ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब फार्मूले को इस्तेमाल हम करेंगे, तो ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ये तो खैर वैसे ही आ गया, और ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ये इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, साइन रेज टू पावर 6 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करेंगे, और ये हमारे पास साइन रेज टू पावर 6 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा। अब ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, और ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। तो अब यहाँ पर भी हम वही क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए उस रूल के मुताबिक हमारे पास यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो एक हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो उसका हम स्क्वायर लेंगे, तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट बन जाएगा साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने इसे फर्दर मजीद सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास साइन
स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा एज इट इज। अब यहाँ पर हमारे पास जो साइन की पावर है वो 4 है और कॉस की पावर भी 4 है, लिहाजा अब हमें इसका स्केयर कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए हमें अपनी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा कि अगर हमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर गिवन हो तो फिर हम उसमें 2ab को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो उसके मुताबिक हमारे पास ये साइन स्केयर थीटा का स्केयर बन गया प्लस ये कॉस स्केयर थीटा का होल स्केयर बन गया। यहाँ पर हम 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा को ऐड करेंगे, यहीं पर हम इसे माइनस भी करेंगे 2 साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा, और ये जो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूले का प्लस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा है वो हम यहाँ वैसे ही लिखेंगे। तो अब फर्दर स्टेप हम करेंगे तो हमारे पास साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा एज इट इज। अब ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाली फॉर्म है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा का होल स्केयर। और ये जो -2 साइन स्केयर कॉस स्केयर है इसमें हम प्लस करेंगे साइन स्केयर कॉस स्केयर को, तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। तो फर्दर हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा इनटू साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर फार्मूले के मुताबिक क्योंकि ये 1 होता है तो इसकी जगह पर हम 1 पुट कर देंगे और 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा एज इट इज आ जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।